हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ्स स्टडी में। और आज हम आपको कराएंगे परसेंटेज की क्लास दूसरी। जैसा कि पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि प्रशस्त रूप और भिन्न रूप, प्रशस्त रूप और भिन्न रूप के बारे में मैंने आपको जीरो लेवल से समझाया था और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो ये क्लास देखने से पहले सबसे पहले पहली क्लास देखें, क्योंकि बेसिक से ही लेकर के चलना है तो पहली क्लास भी देखना आप लोगों को जरूरी है। ठीक है, तो आज हम कल जो मैंने आपको भिन्न रूप और प्रशस्त रूप जो सिखाए थे उन्हीं पर बेस ये सवाल हैं और ये सवाल आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब इनको हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है। आप खुद देखेंगे कि आपको अब समय कम लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि पहला सवाल है कि x गुणा 52% बराबर 182। इसमें आपको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कठिन प्रतिशत है ये सरल प्रतिशत। तो मैंने बताया था आपको कि दशमलव में कोई अगर प्रतिशत है, जैसे इस तरीके से ये है, ये है, ये है, तो ये आपके कठिन प्रतिशत है। अब जैसे ये प्रतिशत है, ये आपका सरल प्रतिशत है। जरूरी नहीं कि हमें इसका भिन्न रूप पता हो या हम इसका पहले भिन्न रूप निकालें, कोई जरूरी नहीं है। आप प्रतिशत का चिन्ह हटा के नीचे 100 का भाग देंगे, आपका ऐसे भी हो जाएगा। ये वाला प्रतिशत है, ये भी कठिन प्रतिशत है, तो इनका हमें वो भिन्न वाला रूप पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला सवाल करेंगे। अब इसमें देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है, यहां पे क्या है? x है। ठीक, अब 52% का मान क्या होगा? 52% यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो आपको मैंने क्या बताया कि 100 का देते हैं भाग। अगर कभी भी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 का दे देंगे भाग। उसके बाद क्या है इसके बराबर? 182। ठीक है, अब आपको x का मान निकालना है। तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज गुणा में है और दूसरी तरफ अगर हम ले जाएंगे वो चीज पहुंच जाएगी भाग में, और जो चीज भाग में है जो संख्या उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे वो पहुंच जाएगी आपकी गुणा में। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 182, और जो यहां पर आपका 100 भाग में है ये कहां पे आ जाएगा? गुणा में। और आपका जो गुणा में है ये कहां पे पहुंच जाएगा? भाग में। यानी आपका 52 कहां जाएगा? यहां पे। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी। यानी अब इसमें 13 से भाग जाएगा इसमें 4 बार, और 13 से 182 में देंगे, यानी 13 का एक बार जाएगा, बचेंगे 5, यानी जाएगा 4 बार। ठीक, अब 4 से हम डिवाइड कर देंगे 100 को, कितनी बार जाएगा? 25। यानी आपका क्या आ गया? 14 गुणा 25। 14 गुणा 25 को हम करेंगे सॉल्व। 25 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100, और 25 का एक में 25 बार, और 25 और 10 आपके कितने होंगे? 35। यानी आपका आंसर क्या आ गया? 350। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने कर लिया। ठीक, अब इससे आगे दूसरा सवाल अब हम करेंगे। दूसरा सवाल देखिए, क्या आपका 1260 का मतलब गणित में हमेशा गुणा होता है। ठीक है, ऐसे अगर कैलकुलेशन के सवाल है और उनमें आपका का लगा हुआ है बीच में तो उसका मतलब गुणा होता है, तो हम गुणा लगा देंगे का की जगह। अब आपका है 33 सही 1/3%। ये आपका मिश्र प्रतिशत है। इसका मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था, ध्यान हो आपको। इसका क्या होता है? 1/3। ये चीज मैंने आपको सिखाई भी थी एग्जाम्पल लेके कि आपको कहां पे फायदा होगा। तो ये 33 से 1/3% को हम क्या लिख लेंगे? 1/3। ठीक है, डायरेक्ट। अब क्या, अगर हमें पता नहीं होता तब हम इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते, इसे जोड़ते, फिर प्रतिशत को चिन्ह हटा के 100 से भाग देते, आपका टाइम ज्यादा जाता। अगर आपको ये पता है तो आपने ये डायरेक्ट वैल्यू लगा दी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 755। अभी हमारा सरल प्रतिशत है, इसे हम या तो इसका अगर हमें भिन्न वाला रूप पता है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे 100 से भाग दे देंगे। अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट भी लिख लेंगे। डायरेक्ट इसका 80% का क्या होता है भिन्न वाला रूप? 4/5। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी। ये 3 से कट जाएगा, 420, ये आपका जाएगा 151। ठीक है, 420 का एक मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 420। 151 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 406। ठीक, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, आपका कितना आ जाएगा? 1024।
ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, इसी तरीके से हम अब तीसरा सवाल करेंगे। इसमें आपका कितना है 22.5%। अब 22.5% का कठिन प्रतिशत ही है। अब 22.5% को हम किस में चेंज करेंगे, भिन्न वाले रूप में। अब आपको पता है 22.5%, नहीं पता, आपको पता है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको पता नहीं है तो हम उन प्रतिशत में ब्रेक करेंगे ना, तोड़ेंगे जहां से हमारा 22.5% बन जाए। जैसे अगर हम 22.5% को लिखना चाहें तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 10% प्लस 12.5% यानी 12.5%। 12.5% और 10% को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 22.5% ही आएगा। अब 10% का भिन्न वाला रूप आपको पता है कितना होता है, 1/10। इसी तरीके से 12.5% का भिन्न वाला रूप क्या होता है, 1/8। दोनों लगा दिए। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। आपको आता होगा एलसीएम लेना। अब 10 से 40 में हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे यानी आ जाएगा 4। इसी तरीके से 8 से 5 40 में करेंगे, 5 बार जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे आ जाएगा आपका, तो आपका 22.5 का भिन्न वाला रूप जो है वो आपका आ गया 9/40। ठीक है, तो हम 22.5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 9/40। ठीक है, तो आपको पता लग गया इसका भिन्न वाला रूप आपका क्या आ गया, 9/40। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो हम 22.5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 9/40। आपको टाइम नहीं लगेगा, जब आप इन चीजों को करना सीख जाएंगे आपको टाइम नहीं लगेगा इस चीज में। ठीक है, लेकिन अभी तो अब एकदम से कोई चीज नहीं हो जाती। ठीक, इसी तरीके से हम इसे करेंगे 37.5। 37.5 का हमें मान नहीं पता, लेकिन हमें 12.5% का मान पता है। 12.5% का मान क्या होता है, भिन्नात्मक रूप 1/8। अब अगर हम 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, 3 का गुणा, और 3 का गुणा जब इधर किया है तो यहां पे देखिए क्या आता है, 12.5 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 37.5%। अगर हमने इस तरफ 3 का मल्टीप्लाई किया है तो इस तरफ भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। तो आपका इधर भी क्या हो जाएगा, 3/8। यानी आपका 37.5% का भिन्न वाला रूप क्या आ गया, 3/8। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3/8, यानी 3/8 और 840। ठीक है, अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। 0 और 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे 4.5। ठीक, अब 4.5 और इधर आपका कितना आ जाएगा, 105 बार जाएगा। ठीक है, 9 से अब 4.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। ठीक, और 9 चौक 36 और 4 कितने आ जाएंगे, 40। यानी आपका कितना आ जाएगा 40.5, और इधर आपका 105 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 315। ठीक, अब 315 और 40.5 हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 355.5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, आसानी से सीख गए। इसी तरीके से अब आप यहां पे करिए 900 का मतलब गुणा, और 55.55 का हमें मान नहीं पता, लेकिन आपको पता है 11.11% का मान क्या होता है, 1/9। ये आपका 55.55% है, यानी कि 11.11% को हम 55.55% हम बना सकते हैं अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो। जब हमने इधर 5 का मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया, 55.55%। अगर इधर 5 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 55.55% का भिन्न वाला जो आपका रूप है वो क्या बन जाएगा, 5/9। ठीक है, 5/9 बन जाएगा, यानी हम 9 से इसे डिवाइड करेंगे 100 बार, आपका आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये सवाल करना सीखा। आपको अब इन सवालों में आपको यूज पता लग गया होगा कि आपने कठिन प्रतिशत को कितनी आसानी से इसका भिन्न रूप बना लिया, और भिन्न रूप बना लिया तो आपके सवाल में टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है यार।